बात करेंगे उस बयान की जहां पे धर्म को लेकर अब राजनीति सच में हो रही है। दरअसल अभी हाल ही में मुरादाबाद के सपा सांसद जावेद अली खान जी का एक बयान सामने आया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि हर मुसलमान चार चार हिंदू दोस्त बनाए, ऐसे हिंदू जो उनकी हर बात आंख बंद करके सुने और माने, उसी से बीजेपी का खात्मा होगा। इस तरीके का बयान सिर्फ राजनीति के लिए ही उपयोग नहीं किया गया, इस देश को बांटने के लिए उपयोग किया गया। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश जी हैं। इनसे पूछेंगे सर, आखिर इस तरीके के बयान क्यों? क्योंकि वो अपने मिशन पे हैं, वो तैयार बैठे हैं। एक सूर्या को तो इन लोगों ने अकेले मार दिया, अब चार चार सूर्याओं को मारने की तैयारी कर रहे हैं। आप माइंडसेट देखो, एक सांसद होकर इस तरह का बयान दे रहा है, लेकिन एक बीजेपी को सोचनी चाहिए, एक बीजेपी का पार्षद आपको सपोर्ट नहीं करता जब आप मुसीबत में फंस जाओ, तो कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी के नेताओं से, कहीं ना कहीं जिस पार्टी को हम समर्थन देते हैं या दिन रात उनके लिए लड़ते हैं एज ए ब्लाइंड सपोर्टर, तो उन पार्टी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को, हमें सपोर्टरों को सपोर्ट करना चाहिए। चार चार बोल के क्या संदेश दे रहा है ये? तो सीधा आप समझ लो, हम दिन रात जो वीडियो बनाते हैं, जो हम आवाज उठाते हैं, लोग हमें हिंदू मुस्लिम का टैग लगा के रखा है, वो यही है, हम यही तो दिखा रहे हैं। आज वो बोल रहा है चार से दोस्ती करो, चार को सेकुलर बनाएगा, फिर चार को जैसे एक धर्म कन्वर्ट करवा दिया उस जाट समाज के लड़के को, वैसे ही आयुष मलिक शायद नाम था उसका, तो ये कल चार को करेगा, 10,000 देख लो कितनों को करेंगे। तो ऐसे कर करके ये लोग पूरा का पूरा हमारी, एक तो डेमोग्राफी चेंज कर ही रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाकर, दूसरा हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे दोस्ती यारी कर कर, और हमारे देश में वो क्या बोलते हैं, जैसे दीमक की तरह खोखला करने का काम करेंगे एकदम, और पूरा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये बीजेपी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, इससे बीजेपी नहीं हारेगा, इससे हिंदुत्व और हिंदूवादी लोगों का अंत करने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी बीजेपी तो एक पार्टी है, आप चूज किसे करोगे? हिंदुओं को तो चूज करोगे, ऐसा तो नहीं कि हिंदू सिर्फ बीजेपी को वोट देता है, हिंदू समाजवादी को भी देता है, कांग्रेस को भी देता है, और भी अदर पार्टियों को देता है, लेकिन इनका माइंडसेट क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर ये हिंदू करेंगे तो हम भी मुस्लिम करेंगे, और हिंदू मुसलमान की बात आएगी, क्योंकि ये 2047 के एजेंडा से चल रहे हैं, जो हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। देखिए, इस पे अखिलेश यादव जी का बयान नहीं आया है कुछ भी, क्या लगता है वो इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? अखिलेश यादव जी MY समीकरण पे जिंदा है, वो वेंटिलेटर पे बस सांस ले रहे हैं, उनकी जो साइकिल है वो चरमरा चुकी है, हवा मुसलमान भर भर के उनको चला रहा है, उनकी मजबूरी है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल सकते, इसीलिए वहां चुप्पी साधते हैं। और जो हिंदू नाराज हैं, जो भटके हुए हैं, क्योंकि अब यादव समाज के लोग भी इनको वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आजकल मंदिरों में जा रहे हैं, आजकल खुद को सनातनी बता रहे हैं, आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इतना बेवकूफ नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता, इन इंडी गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी के लोगों का चेहरा बढ़िया से जानती है, और 2027 के चुनाव में इनको ऐसा जोरदार थप्पड़ मिलेगा कि मैं बताऊं, मैं आने वाले 20 साल में इनको आप चेहरा नहीं देखोगे। योगी जी रहेंगे, बीजेपी रहेगा, तब तक जब तक इतनी आबादी मुसलमान ना बढ़ा लें कि आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को इंटायर इफेक्ट कर दे। लेकिन अखिलेश यादव तो चुनौती दे रहे हैं कि इस बार वही जीतेंगे। मैं बोल रहा हूं लाइव कैमरा, कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। अगर जीत गए तो मैं मुंडन करवा लूंगा अपनी बाल को। और बताओ, इस वीडियो को देख लीजिए, रिस्क पक्का मैं करवा लूंगा। अगर अखिलेश यादव 27 का चुनाव जीत गए तो मैं मुंडन करा लूंगा, और फिर आना इंटरव्यू लेने में मुंडन करवा लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ठीक है हार गए, लेकिन असंभव है कि ये नहीं जीत सकते, क्योंकि ये ना मुसलमानों के सगे हैं ना हिंदुओं के सगे हैं, ये बीच में बहती नाव के भंवर में ना ऐसे डोल रहे हैं दोनों तरफ, कभी इधर कभी उधर, इनको खुद ही पता नहीं है क्या है। इनकी बेटी पे अभद्र टिप्पणी करने वालों को योगी जी सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी किस तरह के हैं। वो बेटी और नारी का सम्मान करना जानते हैं, वो हर किसी को बराबर के अधिकार की बात करते हैं, इसीलिए वो नारी सुरक्षा की बात सबसे पहले करते हैं। अखिलेश यादव जी जैसे लोग बात करेंगे, जिनके पिताजी बोलते हैं कि लड़कियां हैं, हो जाता है, बच्चे हैं, ये कर दो, राम भक्तों पे जिन्होंने गोली चलवाई, सनातन का जिन्होंने नाश करने की हर कसर नहीं छोड़ी, उनसे आप उम्मीद करते हो जो देश की सुरक्षा और इन मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। ये तब तक खुश करते रहेंगे जिस दिन इनको खुद ही इनका मुसलमान अंत कर देगा। एक दिन देख लेना, जिस तरह से अब ऐसी आ रहा है ना, अब ऐसी आकर पहल पसार रहा है,
एक चंदू आ गया जय भीम करना लगा के, तो ऐसे इनकी वोट काट रहा है, वैसी वोट काट रहा है, चंदू वोट काट रहा है। बीजेपी खैर अपना अलग स्टैंड ले ही रहा है, सिंगल पार्टी लड़ी रहा है वहां पे, तो इनका अंत है, अंत ही चल रहा है इनका। अच्छा, क्या लगता है किसी राजनीतिक दल को हराने के लिए धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों के संगठित करने की जो अपील की जा रही है वो उचित है या नहीं? बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा इस सांसद, एक मिनट में, इस सांसद का नाम क्या था? जावेद अली खान। जावेद अली खान है ना। सबसे पहले तो इतना अगर चहीते बन रहे हैं और लग रहे हैं देश में शांति और स्टेट में शांति बने रहे, तो अपने सांसद को कर देना, इस्तीफा दिलवाए उनके पद से। ये सब नाटक है। देखो, मुसलमान किसी भी पार्टी में रहेगा, चाहे वो बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, समाजवादी में रहे, वो मजबूरी और हालात के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है, और उसका सिस्टम सेट है कि हमें अभी इस पार्टी का साथ देना है, थोड़ा सा किसी पार्टी का और लहर आएगा, और लहर बदलते रहते हैं। और इनकी आबादी जो 20-20 की तरह पैदा हो रहे हैं, उसके कारण से क्या होता है, इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स पे बहुत बढ़िया कंट्रोल रहता है, क्योंकि इनके लोग कभी भी जिनको बोल देंगे उसी को वोट देंगे, दूसरी पार्टियों को नहीं देंगे। तो अखिलेश यादव अभी चल रहे हैं तो उनको साथ दे रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की मजबूरी है, बीजेपी को देंगे नहीं, और दूसरी पार्टियों इतनी मजबूत है नहीं। कल अगर वैसी पूरा पैर पसार लेगा तो मुसलमान वही जो अखिलेश यादव को दे रहा है वो इसी को वोट देगा। तो मुसलमान दल बदलू है, वो परिस्थिति देखकर अपना रूप रंग बदल लेते हैं। हिंदू नहीं बदलते। हिंदुओं को तो बोलो, हिंदू तो उससे भी बड़ा लालची है। हिंदुओं के ही तो वोट बटे हुए हैं, मुसलमान तो थोड़ा बहुत पलटी मारता है, उसको पता है या तो यहाँ जाऊंगा यहाँ जाऊंगा। हिंदू खास कर उसको पता ही नहीं वो कहाँ है। ये एक पौवा एक साड़ी में जो वोट बदलते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे? ये तो शुक्र मनाओ कि कुछ कुछ कट्टर और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत महंगाई स्वीकार कर ली, थोड़ी बहुत परिस्थितियां झेल लेते हैं, लेकिन सुरक्षा की बात करते हैं, सोचते हैं कि देश सुरक्षित रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। ये सिर्फ रोना करते रहते हैं, खुद की सरकार में सिलेंडर 1000 हो जाए, खुद की सरकार में ये चीज महंगा हो जाए, वहां नहीं बोलेंगे, बीजेपी में होगा। जबकि कोई भी चीज कॉमन, कहीं वॉर होता है, कहीं कोई चीज घटनाएं होती हैं तो प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, चीजों का दाम ऊंच नीच होते रहता है, तो इनको सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। मैं बताऊं, कौन समाजवादी पार्टी का सांसद का दिया गया बयान 4 लोगों से दोस्ती करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही घातक बयान है, जो आने वाले टाइम में हर हिंदू को चिंतन करना चाहिए कि ये लोग किस एजेंडा से चल रहे हैं। ये तैयारी कर रहे हैं आपके धर्म का, आपके संस्कृति का, आपके वंश का नाश करने का। एक दिन ये 400 करेंगे, 4,000 करेंगे, 4 लाख करेंगे, और एक दिन पूरी की पूरी हर हिंदुओं को मैनिपुलेट करेंगे, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे ताकि इनको धर्म की मजबूती दे। तो मैं चाहता हूं ऐसे सांसदों का बहिष्कार करो और आने वाले टाइम में हर बार बीजेपी को चुनो, क्योंकि अभी बीजेपी बेस्ट है देश को चलाने के लिए और राज्य को चलाने के लिए। सर, क्या लगता है ये जो बयान आया है, इससे जो थोड़ा बहुत जो भाईचारा रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच, वो भी डगमगा जाएगा? भाईचारा क्या है? कोई भाईचारा नहीं है, चारा बनाते जा रहे हैं। ये दोगले हैं, इनसे वही हिंदू जुड़े पड़े हुए हैं। और वो हिंदू देखो, जे जिनके लिए बयान दिया ना, जो कट्टर हिंदू हैं, जो आज के डेट में जो अच्छे हिंदू हैं, उनको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना फिक्स है। वो जो बीच के हिंदू जो होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत विचलित रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, परेशान रहते हैं, वही उधर जा सकते हैं। बाकी एक वर्ग ऐसा है जिनको ब्लाइंड सपोर्ट करता है, वो हमारे हिंदुओं में का है तो वो करेगा, वो उनके साथ भाईचारा करेगा, इफ्तारी मनाएगा, रूहानी पता नहीं कौन सी शरबत पीते रहते हैं घूम घूम के, तो वो उधर हो चुके हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। वो बस सोशल मीडिया पे फॉलोअर फेम के चक्कर में थोड़ा बहुत जुड़ के भाईचारे वाले वीडियो दिखाते हैं। रियलिटी में सिर्फ वो अपने धर्म के पक्के हैं। उनके धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, उनके इस्लाम के खिलाफ कोई जाएगा, वो उसका दुश्मन है, और काफी सीधी बात है। अच्छा सर, क्या लगता है कि अगर इसकी जगह पे कोई अगर भाजपा नेता या तो कोई आग लग गया सांसद किसी अनदर समुदाय के लेकर ऐसा बोलता तो क्या होता? अरे तब तक तो जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी का नहीं, इन दीमकों का प्रोटेस्ट चल रहा होता, इन वहां पे तबाही मचा दिए होते कि ये देखो किस तरह का बयानबाजी कर रहा है बीजेपी। यही तो दिक्कत है, ये कुछ भी बोल देते हैं, लाइटली लोग इसको चीजों को ले लेता है। जबकि बीजेपी अगर कोई चीज कर देती, इतना हाय तौबा ये लोग मचाते हैं जैसे बीजेपी कोई ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है कि उसको इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। ये तुरंत पहुंच जाते हैं कि बीजेपी के नेता देखो बोल रहा है 4 मुसलमानों से दोस्ती करो, उनको अपने साथ करो, कि मतलब उनको रिकन्वर्ट करो। अरे उनको क्या ही रिकन्वर्ट करना, जो अपने माँ बहनों के सगे नहीं, जिनको बाप दादाओं को कोरे बरसा बरसा के धर्म बदल दिया गया, वो हमें ज्ञान देंगे आज के डेट में? ये तो मूर्ख हमारे लोग हैं जो ऐसे मुल्क के बीच में फंस जाते हैं और उनकी बातों में आकर मैनिपुलेट होकर उनका साथ देने लगते हैं। हमारे जैसे को करो ना, सांस इनका लेना मुश्किल हो रखा है हमारे नाम से, तो हमें कोई फर्क नहीं है इनका। अच्छा सर,
क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं का जो ठेस पहुंचाना और इसको इस्तेमाल करना है, इससे लोकतंत्र पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए एक बात बताऊं, बयानबाजी करते रहे, ये डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है, सब चीज हर किसी को दिख रहा है। एक सिंगल बयान भी ये लोग पास ऑन करता है, वो भी हमारे पास आता है। हर चीजों के बारे में पब्लिक अपडेट एंड अवेयर है, तो इनकी किसी भी बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहेंगे किस तरह का बात बोलते और इनको नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। अब ये जो बयान दिया 4 से करो, और ये अपनी वोट कटौती का काम कर रहे हैं। ये इनके समाजवादी पार्टी के कोई दोस्त हो रही है तो दुश्मनी है। इस तरह का बयान देकर इतने मर्डर हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, मुसलमान इतना कर रहा है, उसके बाद ये सोच रहे हैं कि वो लोग समर्थन करेंगे, और ये उल्टा जा रहा है, नेगेटिव जाएगा हिंदू, और इनको वोट नहीं देगा, इनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हिंदू एकजुट और मजबूत होगा ऐसी बयानों से। अच्छा, क्या लगता है ये बयान तभी क्यों दिया गया जब योगी जी ने यहाँ से बोला कि दोस्त सोच समझ कर बनाओ? हम बिल्कुल, दोस्त सोच समझ के बनाओ, पड़ोसी सोच समझ के बनाओ। हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, कौन हमारा रिक्शा वाला, कौन स्कूल ले जा रहा है, कॉलेज का गार्ड कैसा है, प्लम्बर कैसा है, इलेक्ट्रिशियन कैसा है, फल वाला कैसा है, A to Z डे टू डे लाइफ में आप देखते हो कैसा है, बहुत जानना जरूरी है। पड़ोसी कैसा है, क्योंकि ये तो ताक में बैठे रहते हैं। आप एक चूक तो करो, इनका माइंडसेट पूरा क्लियर है, क्लियर और फिक्स है। ये एक किताब से मैनिपुलेटेड है, किताब से सीखे हुए हैं, उसी को पालन करना है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश कितना डेवलप कर जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डेवलप कर दे, शिक्षा में इनका जीरो योगदान, देश के डेवलपमेंट में इनका जीरो योगदान। सिर्फ 2 4 5 नाम गिनाते रहते हैं। देश की आजादी में कितना आजादी मिला सबको पता है, कितना योगदान रहा है। तो बोलने का मतलब है ये अपने आइडिया पे सेट है, चल रहे हैं। जब सही टाइम आएगा, इनकी आबादी जब ज्यादा होगी, ये अपना रंग रूप दिखा देंगे। दुनिया में 57-58 देश प्यार मोहब्बत पे नहीं हुए, ये सारे के सारे तलवार की नोक पे हुए हैं। किसी की देश के अंदर में बेचारे बन के घुस जाओ, भीख मांगते हैं, थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, डिमांड करने लगते हैं। एक दिन उस देश की वोट बैंक पॉलिटिक्स इफेक्ट करने लगते हैं, और एक दिन बोलते हैं भैया हमारी आबादी ज्यादा है, तो इस देश में आबादी जिसकी ज्यादा होगी उसकी सरकार चलेगी, उसके नियम कानून चलेगा और शरिया चलेगा। यही इनका मेन आइडियल गोल है। वही PFI वाले 2047 का सपना देखते हैं। लेकिन जब तक इस देश में एक भी सनातनी जिंदा रहेगा, जब तक हिंदुओं के अंदर रक्त में उबाल रहेगा, तब तक इन लोगों का कुछ नहीं होने देंगे इस देश में। सीधा मैं बोल रहा हूं, ये ना प्रशासन के सगे हैं, ना आर्मी के सगे हैं, ना कोर्ट कचहरी के सगे हैं, ये बस सिचुएशन के सगे हैं। इनका सिचुएशन उस तरह से काम नहीं कर रहा है, इनका समय उतना मजबूत नहीं, इसीलिए थोड़ा ये भेड़िया वाला रूप दिखा रहे हैं कि थोड़ा दबके हैं। थोड़ा सा इनकी आबादी और ज्यादा होने दो, महायुद्ध ये करेंगे 2045-47 तक। मुश्किल से मुश्किल 20 साल है। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, गौ माता बनेगी नहीं बनेगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन युद्ध अटल है। जिस तरह की विचारधारा मेंटलिटी पे चल रहे हैं, माइक का लोगो लेकर इंटरव्यू नहीं कर पाओगे आप आज से 10 साल बाद। ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, 2 लाइन सुनते हैं अटैक करने लगते हैं। ये ना औरत देखते, ना मर्द देखते, ना बच्चा देखते, ना बुजुर्ग देखते, कुछ नहीं देखते। एक बच्चा 2000 ला रहा है, 20 बच्चा 40,000 ला रहा है। माँ बाप के मजे हैं, माँ बाप के मजे हैं। पैदा होते कुछ नहीं पाल पाए, छोड़ दो, मोलों के आगे भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हर यार पूरा देश, दे आर लाइक वायरस। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला, हर बिल्डिंग के फ्लैट, हर जगह पहुंचे हुए हैं। बोल दो तो हम क्रिमिनल, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भैया, देश में अगर 100 में से 99 केसों में मुसलमानों का नाम आएगा तो मुसलमान ही बोलेंगे ना, हम थोड़ी बोलेंगे हिंदू ने कर दिया। लेकिन होता क्या है, 99 मुसलमान कर दे तो भटका हुआ है, बेचारा है, आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। और जैसे एक हिंदू करता है, ये इतने एग्रेसिव और वॉयलेंट हो जाते हैं। हर इन्फ्लुएंसर, हर क्रिएटर, हर सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो जाती है। जैसे तेल में जीरे डाल दो फरफराने लगते हैं, वैसे फरफराने लगते हैं। एक्सपोज करो, एक्सपोज करो। अरे तुम्हारी क्या औकात हैसियत है ना, हमें पता है। शुरुआत किए हम इस देश में, मैं बता रहा हूं ऑन कैमरा, कोई बोलता नहीं था तुम लोगों के खिलाफ। हम ही 4 5 10 थे जिन्होंने आज से 3 4 साल पहले से बोलने का हिम्मत जुटाया कि आज हर गली गली में लोग उठा उठा के कोई भी घर में बना रहा है, बोल रहा है तुम्हारे खिलाफ। और गर्व है, हमने लाखों करोड़ों पैदा किया। हम इसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हमने शुरुआत की थी, हमने कॉमन किया तुम लोगों के खिलाफ बोलना। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त की सीमा बहुत हुई, अब अंत हुआ इस चीज का। डर डर के जीना बंद करना होगा, लड़ना सीखना होगा। और आज गर्व है कि आज लाखों करोड़ों हिंदू हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर गली में तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में करोड़ों की संख्या होगी। सीधी बात है, हमें जो करना था कर दिया, हम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों सनातनी इस देश में जग चुका है। तुम 4 तो छोड़ो, 1 को गलती से कर लिए, वो भी पता नहीं उसका माँ बाप ने कैसा परवरिश किया था। तुम करके तो दिखाओ दोस्ती यारी। हर हिंदू जवाब देना सीख गया है, हर बहन बेटी जवाब दे रही इनको, और इनको वही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में भी।
अच्छा क्या लगता है इस पे योगी आदित्यनाथ जी को टिप्पणी करनी चाहिए, इस पे कुछ आगे उनका कोई बयान आना चाहिए? योगी जी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चुनाव में हम बता देंगे। बाबा को इतना क्यों मेहनत करना, बाबा रिलैक्स रहे, कैंपेन करे, लोगों को बताएं ये काम करेंगे, मस्त रहे बाबा। मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, थर्ड टाइम बनने जा रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमारे, और वो होगा। ये चाटुकारिता नहीं है, ये सच है, कड़वा सच है, बिटर ट्रूथ है जो मैं बता रहा हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये गिद्ध मकोड़े कीड़े मकोड़े एक हो जाएंगे, खा जाएंगे स्टेट को। अभी जो क्राइम रेट दिख रहा है ना कि ये हो रहा है, ये दिख रहा है क्योंकि सरकार और पुलिस एक्टिव है, इनके में दिखेगा भी नहीं, और क्राइम रेट 100 गुना ज्यादा रहेगा। FIR रजिस्टर 1 होगा, क्राइम होगा 100, रजिस्टर ही नहीं होगा। कम से कम आज के डेट में प्रशासन को इतना छूट तो है कि प्रशासन इन पर लठ बजा रही है। एक ट्वीट कर दो, पुलिस शाम तक उठा लेती है, किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए तो यही बोलना चाहूंगा, बाबा आराम से रहें। 27 के चुनाव में बढ़ चढ़ के वोट मिलेगा, पूरी जनता साथ है, और इन कीड़े मकोड़ों को हम देख लेंगे।